नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफ़ीदों की नई अनाज मंडी में और हमारे साथ एक मौजूद है राजकुमार भारत जो अपना नाम बता रहे हैं और ये पहुंचे हैं आज सफ़ीदों की नई अनाज मंडी में। इनसे जानते हैं इनका परिचय भी कि इनके आने का यहाँ क्या मकसद था और जो 3 बिल सरकार ने पास किए हैं, कृषि बिल जो पास किए हैं, उनके बारे में इनसे आज चर्चा करेंगे। भारत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राउंड मीडिया में। मैं आप लोगों का सभी का बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम। आप लोग देश के कर्णधार हो, आपके बिना देश के अंदर क्रांति नहीं आ सकती। सभी पत्रकार भाइयों से मेरे ये प्रार्थना है कि आप लोग गणेश शंकर विद्यार्थी जी का सिद्धांत को अपनाएं और जो सत्य है, सत्य के ऊपर आप अपने काम को जारी रखें। चलिए, हमारे दर्शकों को राम राम भी कर लीजिए और अपना परिचय भी दे दीजिए। सभी दर्शकों को, किसान भाइयों को जय किसान, जय भारत, जय हिंद। सभी को नमस्कार, सभी के चरणों में प्रणाम। आपका दास मैं राजकुमार, आप मेरे भारत। मैं इसीलिए आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मजदूर, जय एकता। चलिए भारत जी, जो भारत सरकार ने भी किसानों पर 3 कृषि बिल जो लागू किए हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। इनके बारे में बताइए विस्तार से, क्या मामला है ये और कितना संतुष्ट है किसान और असंतुष्ट तो है ये पूरे देश का किसान। कहीं ना कहीं कोई किसान संतुष्ट भी है नहीं इससे। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 3 ऑर्डिनेंस जो लाए हैं, मैं सीधी सीधी बात करूंगा क्योंकि किसान हमारा जो देश के अंदर 95% हाशिए पर खड़ा छोटी जोत का किसान है। वो बीघे से लेकर के सीलिंग तक उसको मानते हैं। तो उनको ना तो वो अंग्रेजी जानता है। तो 3 ऑर्डिनेंस जो बिल लाए गए, वो मोदी जी को चाहिए था कि वो हिंदी में इसकी प्रतियाँ छपवाते और हिंदी में छपवाकर प्रतियाँ वो किसानों के अंदर, पंचायतों के अंदर, गांव के अंदर वो भिजवाते, ताकि किसान से वो सहमति होती कि उसके अंदर वो सहमत है या नहीं है। उनको अगर किसानों को, हमने भी मोदी जी को वोट दिया, मोदी जी को सपोर्ट किया और उसके बाद उनको सरकार में लाए कि वो बनाएंगे, उनको क्या अधिकार है कि वो 300 आदमी या बहुमत से बना करके 3 काले कानून उनको पेश कर दें, जो मौत का फरमान वो जारी कर दें। तो उनको जनता से पूछना चाहिए था। बांग्ला के अंदर, हमारे देश के अंदर भाषाएं अलग हैं, बोलियां अलग हैं। बांग्ला के अंदर छुपाना चाहिए था, पंजाबी की गुरमुखी के अंदर छुपाना चाहिए था, उनको मराठी के अंदर छुपाना चाहिए था, उनको कन्नड़ के अंदर छुपाना चाहिए था, उनको मलयालम के अंदर छुपाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इंग्लिश के अंदर वो ऑर्डिनेंस पास करा कर उनके गुलाम जितने बैठे हैं ये पार्लियामेंट के मेंबर, उनसे दस्तखत करवा के और राष्ट्रपति से करवा करके देश को दिया बिना सोचे समझे। और ये प्रचार कर रहे हैं कि ये किसान के हित में। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि कैसे किसान के हित में है वो। आपने इसके अंदर से कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। आपने इसके अंदर से मछली फार्म को नहीं छोड़ा, आपने इसके अंदर पशुपालन को नहीं छोड़ा। आप सभी कुछ बेचना चाहते हो मल्टीनेशनल के ऊपर, बड़ी कंपनियां आकर के। जो ऑर्डिनेंस पास किया, जो कानून बनाया, आपने कई काला कानून किसानों के लिए मौत का फरमान जारी कर दिया है। मोदी जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, किसान हित के अंदर आप इसको वापस लीजिए, वरना आपको देश के किसानों का जो आंदोलन है उसका आपको आने वाले समय में आपको कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ेगा और आपकी सरकार भी जाएगी। तो उसके लिए हमने आपको सत्य का आग्रह किया। आपने ना कोई मीटिंग बुलाई किसानों की, ना आपने किसान नेताओं को कोई आज तक बुलाया। आप किसान नेताओं को जो बुलाते हो किसी माध्यम से, उनसे उन किसान नेताओं की आप बेइज्जती करते हो। उनसे नामंत्री होने के कारण आप सेक्रेटरियों से बातचीत कराते हो। ये क्या तरीका है आप लोगों का? हमें समझ नहीं आया। प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर एक सिद्धांत होता है कि किसी भी नेता को, किसी भी संगठन को उनको बुला करके उनको जानकारी दी जाए। तो मेरा आपसे ये प्रार्थना है कि हम आपकी किसी भी मीटिंग का बहिष्कार करते हैं और उसके नाते से हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि पहले आप इस ऑर्डिनेंस की हिंदी में प्रतिय राष्ट्रभाषा है उसके अंदर छपवाइए और देश की जो अन्य तमाम भाषाएं उनके अंदर छपवा करके आप किसानों के अंदर भेजिए। किसान डिबेट करेगा और किसान इसका फैसला करेगा कि इसको ऑर्डिनेंस को लगाना है कि नहीं लगाना। दूसरी चीज़ मेरी आपसे ये कहना है कि आप लोगों ने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस पास किया है, इसके अंदर कोई भी इनकी षड्यंत्र एक ऐसा बना हुआ है कि किसान को इस मकर जाल के अंदर फंसा करके इंग्लिश के अंदर जो बना उसके अंदर एग्रीमेंट्स कराएंगे। लोगों को, किसान को अब उसकी जीन्स का भाव नहीं मिलेगा, उसके भाव गिरता चला जाएगा, जिस कारण किसान कर्जदार होगा। कर्जदार होने के कारण उन कंपनियों के मकर जाल के अंदर फंसेगा। उसके अंदर फंसते जाने के कारण उन्हीं के जो आदमी है, क्योंकि कंपनियां ये कहेंगी कि आप आइए, मैं हम आपको ठेके पे देंगे, आप आपको मार के पैसे देंगे, और किसान उसके अंदर फंस जाएगा। किसान, उनके जो एजेंट हैं उनके थ्रू वो गांव के अंदर काम करेंगे और उसके फंसने के अंदर वो एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। उनके बच्चों कहेंगे कि आप हमारे यहाँ। चलिए भारत जी, जैसा कि कृषि बिल जो 3 आए थे उनके विरोध में किसानों ने देश भर में प्रदर्शन किए, उन पर लाठीचार्ज, उनके ऊपर मुकदमे दायर किए गए। लाठीचार्ज किसानों पर हुआ, अन्नदाता पे जो देश का पेट भरता है, मुकदमे दर्ज हुए। इस मामले में सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर, व्यवस्था के अंदर सभी को अपने अधिकार के तहत आंदोलन करने का, धरने प्रदर्शन करने का अधिकार है। डेमोक्रेसी के अंदर ये कभी नहीं होता कि वो भी हमारे बच्चे हैं,
किसान के बेटे हैं पुलिस वाले जिन्होंने ये अत्याचार किया है वो निंदनीय है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि आपको अगर इसी किस्म का आदेश भी मिलता है तो आप कृपया करके ऐसा अत्याचार ना कीजिए। और ये सरकारें कराती हैं, ये आंदोलन होते हैं, आंदोलनों के अंदर झूठे मुकदमे भी बनाए जाते हैं और बाद में ये सारे रिव्यू हो जाते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं FIR लिखते हैं। मैंने पढ़ा है अभी जो किया है वो किसान हृदय रोग का मरीज था, बूढ़े को, कि ये लोग बरगला करके लाते हैं कि आप मर जाओगे तो आपको लाखों रुपया मुआवजा मिलेगा, और आकर के झूठे मुकदमे किसी के ऊपर बना देने। अब मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास सुविधाओं में, कहीं पर अभी कुरुक्षेत्र के अंदर मीटिंग हमारे साथी कर रहे हैं। मैंने तो एक नारा दिया था कि मैं गाँव-गाँव जाऊँगा, हर घर जाना है, हर किसान को जगाना है, अपना खेत बचाना है, अपना देश बचाना है। तो मेरा फील्ड तो गाँव में है, मैं तो आम लोगों से, मैं कभी भी किसी स्टेज पर भाषण नहीं देता। हर मीटिंग के अंदर हमने इकट्ठे किए हैं, पूरे देश के अंदर 2500 से ऊपर संगठन है छोटे बड़े, उनको इकट्ठा करना है, उनके नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चलना है। ये बहुत चलिए भारत जी, जो 3 कृषि बिल पास किए हैं सरकार ने, इन बिलों को लेकर अब सरकार से आप क्या मांग करते हैं? ये सरकार मानने वाली नहीं है। मोदी जी किसी भी कीमत पर इनको वापस नहीं लेंगे। हमने सत्याग्रह किया, उसके बाद हमारा नॉन कोऑपरेशन और बाइकआउट का प्रोग्राम है। हमारा सभी गाँव वासियों के 6,75,000 गाँव के अंदर प्रोग्राम है कि वो सभी गाँव वासी इनका बहिष्कार करें, जिन्होंने इसको समर्थन किया, जिन्होंने इस बिल को पास किया है। तो हम सोशल, अभी बड़ौदा का उपचुनाव है, क्या ये जो 3 बिल पास किए इनका असर बड़ौदा उपचुनाव पे पड़ने वाला है? देखिए, ये राजनीतिक प्रश्न है, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन आप अगर ये मेरे क्योंकि किसानों को ये कहना था कि अगर ये बिल वापस नहीं लिए गए तो वो सीधे तौर से सरकार से टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी और बड़ौदा में जाके वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, भाजपा का बहिष्कार करेंगे, ये कहना उनका। देखिए, मेरा बड़ौदा के जो चुनाव में किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि किसान भाई एक चीज़ समझ लें कि आप किस पार्टी को लाओगे। कांग्रेस पार्टी इस बिल को लाने वाली है, कांग्रेस पार्टी की नीतियां उसको तो उनके साथ जो दल थे वो भी शामिल थे। बीजेपी उस टाइम विपक्ष के अंदर थी, अब उनके अंदर जो साथ हैं। तो किसान भाइयों से कहना कि जो आप MLA बनाओगे, जिसको बनाओगे, उसकी क्या गारंटी है कि उनके साथ नहीं मिलेगा। और खट्टर साहब इसके ऊपर कह चुके हैं कि जो आएगा वो हम उसको ले आएंगे। तो आखिर में सत्यता तो ये है कि जब तक ये पूरी व्यवस्था नहीं बदली जाती, कि इस व्यवस्था को बदलने वाला पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बदला जाता लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत, तो उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। तो ये एक राजनीतिक है, जिसकी सरकार होती है उसका MLA बनता है, और हमेशा ये चलता है। ये पोलिंग के अंदर गड़बड़ भी करा सकते हैं, मशीनों को कैप्चरिंग करा सकते हैं, सरकार इनकी है, सभी लोग प्रशासन इनका है, कुछ भी हो सकता है। इसका हमारे संगठन का क्लियर एक लाइन है, हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, ना हम राजनीति करते हैं। हम लोग एक देश की, किसान की, मजदूर की, गरीब की वो सच्ची राजनीति कर रहे हैं, जो गांधी जी ने की थी, विनोबा जी ने की थी, जयप्रकाश नारायण ने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, भगत सिंह ने की थी। उन शहीदों को सपनों को पूरा करने के लिए मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज्य, गाँव का फैसला गाँव में हो, उसको सुप्रीम कोर्ट माने, एक तीसरी सरकार बने, पंचायतों को अधिकार मिले। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप 3 मिनट के अंदर ये प्रस्ताव क्यों नहीं पास करते कि राष्ट्रपति से लेकर के चौकीदार तक एक पेंशन हो। आप ये बिल क्यों नहीं पास करते कि जो गांव का फैसला हो उसको सुप्रीम कोर्ट माने, गांव के अधिकार, ग्राम पंचायत के अंदर अधिकार किए जाए, जो गांधी जी का सपना है। आप गुजरात से हो, गांधी जी के सपने को साकार कीजिए। आप क्यों नहीं करते ऐसे बिल लाते जिसके अंदर पेंशन का मुद्दा है, लोगों के रोजगार का मुद्दा है। आप हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, आप सभी को लाइए गांव के अंदर। आपने टेस्टिंग रिपोर्ट लगा दी, आपने भर्ती की इतनी प्रक्रिया कर दी। आप जो भी रोजगार करने वाला सबको ट्रेनिंग दीजिए, बहनों को ट्रेनिंग दीजिए, मेरी बेटियों को ट्रेनिंग दीजिए, मेरे बेटों को ट्रेनिंग दीजिए, उनको ट्रेनिंग दे के आप सीमा पे खड़ा कर दीजिए। कौन भारत के ऊपर आंख उठा सकता है? 135 करोड़ का भारत, मेरे सभी इसके अंदर, सभी धर्मों के अंदर हमें मानवता की बात करनी चाहिए। चलिए, अंत में अगर ये सरकार बिल वापस नहीं लेती तो अगला कदम क्या होगा? सरकार बिल वापस नहीं लेगी, ये मैं आप लोगों से, आपका क्या कदम होगा? अगर हमारा कदम स्पष्ट है कि हम लोग जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमने हर गांव जाना है, हर घर जाना है। किसान जागृति, इस विषय को लेके जाएंगे, फिर इसी विषय को लेके जाएंगे। ये जो बिल है, बिलों का विरोध करने के लिए हमें बाइकाट करना है, इनका बहिष्कार करना है, सरकार का, बीजेपी का, बिल सभी लोगों का बहिष्कार करना जो इसके अंदर शामिल थे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजकुमार भारत, जिन्होंने खुले रूप से कहा है कि अगर सरकार ये कृषि बिल वापस नहीं लेती तो सरकार का बहिष्कार किया जाएगा और कुर्सी तक भी हिला दी जाएगी। देखिए, ये तो आम जनता की बात है, मैं इस बारे में नहीं, जनता चाहती है बड़े बड़े दुनिया के अंदर क्रांतियाँ हुई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है अपने हिंदुस्तान के भाइयों बहनों और बेटियों के ऊपर कि एक सच्ची लड़ाई लड़ने के लिए कि राजकुमार भारत आपके बीच में चला है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजकुमार भारत, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी कृषि बिलों को लेकर। हमने आपको पूरी जानकारी दी। बने रहिए आप इस तरह की रिपोर्टिंग के साथ।
ग्राउंड मीडिया के साथ, ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ सफीदों की नई अनाज मंडी से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।